अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़्वति ख़ल्क़िही मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वराउल वरा ज़ात है। अल्लाह के कामों और अल्लाह के फ़ैसलों तक इंसानी दिमाग नहीं पहुंच सकता। इंसानी दिमाग को ये हुक्म दिया गया कि जो आसमानी उलूम है उसकी वो पैरवी करे, अपने बलबोते पे वो ना जिए। आसमानी उलूम से मुराद कुरान अज़ीज़, और कुरान अज़ीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हिकमतों और अपने फ़ैसलों के बारे में जो फरमा दिया, मुसलमान और मोमिन उसको तस्लीम करता है और उसके मुताबिक अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम तुम्हें आज़माएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, बल्कि तर्जमा इसका यूँ भी किया जा सकता है कि हम आपको आज़मा के छोड़ेंगे, ज़रूर हर सूरत में आज़माएंगे, आज़माए बग़ैर हम आपको जाने ही नहीं देंगे। बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल, कभी क्या होगा कि थोड़ा सा खौफ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खौफ, बिशैइन मिनल खौफ़, बस थोड़ा सा हम आपको खौफ से, और कभी क्या होगा कि मईशत डाउन होने की वजह से, जॉब चले जाने की वजह से, फसलें तबाह होने की वजह से, वलजू व नक़्सिम मिनल अम्वाल, माल चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फसलें ख़त्म हो जाएंगी, दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, हम आपको आज़माएंगे, परखेंगे। वल अनफुसि वस्समरात, और कभी कभार क्या होगा कि आपके जो जिगर होंगे वो हम ले लेंगे, कभी माँ की शक्ल में, कभी बेटे की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में, कभी भाई की शक्ल में, कभी कज़न की शक्ल में, और कभी खूनी रिश्ता और कभी जिगरी रिश्ता हम वो भी ले लेंगे। वस्समरात, और जो नताइज से मुराद क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ तो बाकी रहती है लेकिन उस चीज़ का समरा बाकी नहीं होता। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाने के बाद क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। सब्र का क्या मतलब, सब्र का जो इब्तदाई दर्जा है, इब्तदाई दर्जा जो है, और वो क्या है कि अल्लाह से किसी किस्म का कोई शिकवा ना करना। और ये सब्र के मुनाफी नहीं है रो लेना, या ये है कि इजहार गम के लिए किसी को उस गम की तस्वीर बयान कर देना, ये भी मना नहीं है। मना सिर्फ आखिरी दर्जा और पहला दर्जा कह सकते हैं, बाउंड्री जो है वो ये है कि अल्लाह से शिकवा ना करना। अगर शिकवे पे बात आ गई तो फिर ख़तरा है
और क्या है कि सब्र ही करते रहो, अल्लाह की रज़ा, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। उसमें अगर रोना आ जाता और उसमें परेशानी आ जाती, उसमें जो है वो बंदा अपने आप से अपने आप को खो बैठता है, तो अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, हाँ जब उनके ऊपर मुसीबत घेरे डाल लेती, असाबतहुम मुसीबा मतलब ये है कि एक होती कि मुसीबत करीब आना, एक हो कि मुसीबत तो ऊपर खैमा लगा दे। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि 2, 4, 5, 10 दिन तो ये परेशानी होती है, हालात बदल जाते हैं। कहते हैं जी 1.5-2 साल हमने मेहनत की, फिर कारोबार चल पड़ा। हमने जी 6 साल 10 साल किया, फिर हमारे क्या हो गए कि हालात बेहतर हो गए। नहीं, असाबतहुम मुसीबा का माना ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि सारी ज़िंदगी ही आप मुसीबत में हैं, फिर अंदर पता चलता है कि भाई हम ही हैं, हम ही मुसीबत ज़रा, और असाबतहुम मुसीबा तो वो सारी ज़िंदगी के लिए मसाइब और मशक्क़तों की चक्की में वो पिसने के बावजूद भी क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम भी तो अल्लाह के हम हैं। हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। एक मालिक ने आपको घर भी दिया, गाड़ी भी दी, आपका खाना भी उसने लगा दिया, आपको जॉब भी दी। उनमें से अगर वो एक चीज़ ले लेता है तो आप कहते हैं भाई शुक्रिया, ठीक है, मोटर बाइक ले ली, गाड़ी तो कंपनी ने मुझे दी हुई है, मुझसे हालात के कमी पेशी की वजह से पेट्रोल का जो उन्होंने अनाउंस किया दिया था वो ले लिया, लेकिन मेरे पास मेरी सैलरी तो मुझे मिल रही है। और क्या कहते हैं, इन्ना, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या हैसियत कि हमारा घर गया, हमारी दुकान गई, हमारे खेत गए, हमारा इलाका गया, हमारे बच्चे गए। हाँ मुसीबत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुक्म क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी अल्लाह के और ये सारी की सारी चीज़ें भी अल्लाह की, और हम भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले। और ऐसी कैफियत वाले लोगों को अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि उन लोगों को तर्जमा मैं कर रहा हूँ कि उन लोगों को रब की तरफ से सलाम हो। डायरेक्ट तर्जमा वसत वाला ये कर सकते हैं, सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि एक तो ये है कि उनको सलाम हो, और रहमा का तर्जमा यहाँ करते हुए कि उनके नुकसानात हमने अपने ज़िम्मा ले लिए। किसी गांव में कोई फलाही इदारा जाता है और वो जाके कहता है कि इन तमाम घरों की छतें हम बनवा के दे देंगे, ये रहमा है, ये रहमा है अल्लाह की तरफ से कि हम उनको सलाम और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और फिर क्या है कि हम उनके तमाम नुकसानात और तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात की जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम इनकी ज़रूर ख़त्म कर देंगे। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये हिदायत याफ्ता लोग हैं और यही दुरुस्त सिमत में चलने वाले लोग हैं। मौजूदा हालात में क्योंकि ये जुमा जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस जुमे से पिछला पूरा हफ्ता सैलाब फ्रंट लाइन पे अपनी पूरी टीम के साथ ही और मुख्तलिफ जो हमारे साथ फाउंडेशन जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ ही, तो पूरा हफ्ता किताबों से तो मैं यहाँ नहीं आया, फील्ड से यहाँ आया हूँ, तो जुमा भी उसी के मुताल्लिक ही। उसमें यह है कि साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के वाक़यात हमने सुने, बहुत मुबारक, दांतों को पसीना आता, लेकिन जो ईमान है यसनाउल आजाइब। मुसलमान किसी भी दौर का मुसलमान है, गिरा हुआ मुसलमान है। पहले से उलमा हमें समझाते आ रही हैं कि किसी मुसलमान और किसी इंसान को हकीर मत जाना, कम तर मत समझना। और उसकी एक मुस्बत तस्वीर यहाँ पाकिस्तानी अवाम की, उसके चंद वाक़यात आपके सामने पेश करता हूँ। मौलाना इलियास साहब रहमहुल्लाह से पूछा गया कि ये जो फिल्म का टिकट लेने के लिए सिनेमा के सामने खड़े हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? कहते हैं ये बहुत मुबारक लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत बाकमाल और बासिफात लोग हैं। हजरत क्या कह रही हैं? ये मस्जिद की अगली सफ में नहीं खड़े, ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा के सामने लाइन में खड़े हैं। कहा भाई इनकी ये वाला पहलू मत देखो,
इनके कान में या इनके करीब में कहो कि मस्जिद को आग लग गई, देखो ये कैसे भागते हैं। इनको कहो कि कोई मुसलमान या कोई इंसान वहां पे गिरा पड़ा है तो ये कैसे भागते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी जो पहलू उसका मुस्बत हो और जिससे फायदा मिल रहा हो उसको ही बयान करना और उसी को ही सोचना, दूसरे पहलू को हमने सोचना ही नहीं। यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से जो चंद वाकयात सामने आए वो ये है कि यहाँ हमारा रिलीफ कैंप लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या कि एक खातून आई और उसने अपना सोने का चेन दिया कि मेरे पास सिर्फ ये है, कैश नहीं है, ये आप ले लें और ये बेच के आप सैलाब मुतासिरीन की हेल्प कर दें। 62,000 का वो बिका और वो सैलाब मुतासिरीन के लिए चला गया। यहाँ 3 दिन पहले जब हमारे 5-6 ट्रक गए तो उसमें से यहाँ ये कूलर पड़ा हुआ था यहीं पे, तो मुझे कहा कि ये कूलर सीरा का है पानी पीने वाला या सैलाब मुतासिरीन का है। मैंने देखा, मैंने कहा हमारा कोई नया कूलर तो नहीं है, ये उधर का ही है। तो उसको जब खोलने लगे, अल्लाह अकबर, उसको जब खोलने लगे तो एक शापर निकला, उसमें इतनी सी आधा पाव दाल थी, आधा पाव मूंगी की दाल थी, थोड़ी सी चीनी थी, थोड़ी सी पत्ती थी और किचन के 3 डिब्बे नए थे जो देहातों में इस्तेमाल होते हैं कि इसमें ये लोग डालेंगे, और एक साबुन बर्तन धोने वाला और एक साबुन कपड़े धोने वाला और एक साबुन बाथ साबुन, ये पैकेज बना हुआ था। ये आज के मुसलमानों का जज्बा है। रात हम वापस आ रहे हैं तो बेस कैंप जो हमारा वहाँ पे लगा हुआ कोट मिठन में, अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब वहाँ वर्कर काम कर रहे, मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं। तो मैंने रात की वर्किंग के लिए मैंने कहा थोड़ा वीडियो बना के भेजो, तो उसने एक छोटा सा कार्टन खोला हुआ था कि बिस्किट का कार्टन खोलने लगे तो कॉटन निकला, उसमें से एक तो बिस्किट का निकला और वीडियो भेजी हुई थी कि 3-4 फीडर उसमें थे और फीडरों का दूध भी था, और कोई माँ जिसने बच्चे देखे होंगे वो उनकी हेल्प के लिए ये कर रही। हमारा यहाँ सीरा का इलेक्ट्रिशियन, ऑफिशियल इलेक्ट्रिशियन जो है, इंजीनियर जो बिजली का काम करता है, हमें पता है उसकी पोजीशन का मजदूर बंदा क्या कुछ कर सकता है। उसको मैंने फ़ोन किया, कहाँ हो, हम जा रहे हैं जी। उस्ताद जी मैं आया, मैं अभी आया। थोड़ी देर के बाद वो आया तो उसमें लकड़ी का गला, उसने गला पकड़ा हुआ था, गले के अंदर जो डालते हैं। मैंने कहा ये क्या है? कहता है जी मैंने ये उम्रे के लिए कई सालों से पैसे जमा किए हुए थे तो मैं ये देना चाहता हूँ। मुझे उसकी पोजीशन का पता था। मैंने कहा बताओ इसमें कितने पैसे होंगे, कितने होंगे? कहते पता नहीं। मैंने कहा आपको खुद पता है, आप बताएं कितने होंगे? कहते 2-3 हज़ार होंगे। रुपये डालते होंगे ना, 2-3 हज़ार होंगे। मैंने उसको 3 हज़ार पकड़ाए। मैंने कहा 3 हज़ार आप रसीद जमा करवाओ और ये वाले दोबारा ले जाओ ताकि आपको अल्लाह उम्रे पे भी ले जाए। और वहाँ पे, और वो पेशावर का वाकया था, छोटा सा बच्चा एक कैंप में अपने उम्रे के लेके आया, और इसके और इतने वाकयात, और फ्रंट लाइन पे जो काम कर रही हैं उनके साथ जो लोग प्यार करने वाले, और मुसलमान कौम और पाकिस्तानी कौम ऐसी जागी है कि क्योंकि हम जब शुरू में अल्लाह पाक की तौफीक से सैलाब के दूसरे दिन, 2 दिन के बाद हम फ्रंट लाइन पे पहुंच गए थे। 3 लोग थे, कोई फंडिंग नहीं थी क्योंकि हम तो इदारती वेलफेयर अभी डेवलप हो ही रहा था। हमारे पास सिर्फ 10 हज़ार थे। सुहेब इंतसार हमीद फाउंडेशन वाले कहते मुझसे 10 हज़ार किसी ने दिए हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। पहले से भी यही आदत है कि भाई थोड़ा हुआ बस काम करो। 10 हज़ार लेके हम तौसा और पुल कंबर की तरफ लेके चले। वहीं से हम अभी वापस ही आए थे। ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब हमें इंटरनेट के ज़रिए से भी जानता है और काफ़ी देर से 15 साल से तो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका जानता है। लेकिन इस तरह की हम कैंपेन अपने इदारे के लिए भी कभी नहीं चलाई थी, बस वो ज़बानी कलामी हम कह देते। अभी इस वक्त में अल्लाह के फजल से हमारे इस प्लेटफार्म और इसी सिस्टम से 12 फाउंडेशंस काम कर रही, और उनके हमारे जो फंड्स के इशू से अल्लाह ने ख़त्म कर दी। बड़ी बड़े हमने इंतजामात ऐसे कर दिए कि एक ये है कि 20, 25, 30 लाख, 50 लाख हम सारी चीज़ों में लगाए, तो एक एक फाउंडेशन को एक एक डिपार्टमेंट दे दिए, बेस कैंप लगा दिए, एक के जिम्मे लगा दिए आपने सिर्फ लाइव किचन पे काम करना है। आपका जितना फंड आएगा वो देगें पकेंगी और ताज़ा खाना पकेगा और वो जाएगा। एक के जिम्मे लगा दिया कि आपके जिम्मे सिर्फ चारा है,
कि जितने वहाँ पे जानवर हैं जानवरों के लिए चारा, और कि जितने कुत्ते हैं उनके लिए रोटी बनाई जा रही है, और उनका काम सिर्फ जानवरों के ऊपर है। और एक के में हमने बच्चे लगा दिए कि बच्चों के खिलौने, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की ज़रूरियात, उसके ऊपर आपने काम करना है। एक को जो है वो खैमों पे लगा दिया, एक फाउंडेशन को हमने मच्छरदानियों पे भी लगा दिया मच्छर के मुतालिक, और एक हमारे सरगोदा वाईडी है, यंग डॉक्टर्स थे, उनके साथ मेडिकल कैंप्स, और इसका सिलसिला चला दिया। ये क्या है कि मुसलमानों का जो एक जज्बा है मुसलमानों ने ये दिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जहाँ 1.25 महीना ये वहाँ पर जो नाम सुनने को मिलता था वो अल खिदमत का मिलता था। जमात इस्लामी का जो प्लेटफॉर्म है वही पहले पहुँचे, हम जहाँ गए वो हमसे पहले थे। जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली उसको करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ पहुँचे हैं हमसे तकरीबन पहुँचे हर जगह ये अल खिदमत वाले पहुँचे हुए थे, उनके खैमे भी लगे हुए थे, और हम अभी सोच रहे थे कि इनको खाना कैसे खिलाना है, और उनके लोग शापर पकड़ के दे रहे थे। और ऐसी ऐसी जगह हम मतलब 18-18 घंटे ड्राइव करके गए, और वहाँ पर ये लोग आगे मौजूद थे। और बाकी भी अभी इस वक्त तो धड़ा तौसा की तरफ लगा ले, राजनपुर और इस पट्टी पे हमारा वो है, इतने ट्रक पे ट्रक जा रहे, एक एक गांव में बहुत सारे जा रहे हैं। लेकिन अर्ज कर दूं, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर बैठना नहीं होगा, यही बयान हफ्ता वार जो हमारे अब इंटरनेट पे हमें सुनते हैं, तो इसी को ही, क्योंकि कल दोबारा फिर जाना है, तो उसमें यह है कि हम जब तौसा की तरफ गए तो यूँ समझ रहे हैं कि हमारा कलेजा दहल गया, और वहाँ काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया। वापसी हम सर्वे पहले करते हैं, फिर टीम को लेके जाते हैं, फिर फार्म सिस्टम बनता है, फिर उधर भी जितने भी लोग हैं उनको बाइज्जत तरीके से दिया, बगैर फार्म के नहीं दिया। एमरजेंसी में थोड़ा बहुत उसके एमरजेंसी अलग ही बना लिए हैं, लेकिन फार्म सिस्टम बनता है और उसी के ज़रिए से ही हम देते हैं। जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है इतने बड़े फार्म, और पीछे वो हमारा जो आईटी टीम है वो एंटर कर रही है। कल को जब हम फेज़ 2 में जाते हैं, घर किसका गिरा है, जहाँ जहाँ हमने काम करना है, सॉफ्टवेयर ने हमें बता देना है कि इतने लोगों के घर गिरे, इतने घरों की दीवारें गिरी हैं, इतनों की फसलें तबाह हुई हैं, इतनों को जब वैसे नुकसान हुआ है, इतने घर डैमेज यूँ इस तरह से हुए हैं। सॉफ्टवेयर में आईटी टीम उसके ऊपर काम भी कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब वहाँ से फाजिलपुर और राजनपुर की तरफ आए तो दहल गए, फ़ौरन है कि बलूचिस्तान तो जाना ही था, पहले सबसे पहले इधर जाते हैं, वहाँ रास्ते बंद होंगे। फिर हमारी सर्वे टाइम हम रुझान की तरफ गए तो तकरीबन 4-4.5 घंटे हमने कश्ती में सफ़र किया। तो कश्ती में सफ़र करने के बाद वहाँ कुछ दिया भी, ट्रकों को उस तरफ भेजें, लेकिन ये है कि एक जगह काम कर रहे होते हैं हम, कोर कमेटी हमारी 5 लोगों की बनी हुई है, हम सर्वे के लिए आगे चले जाते हैं। तो आगे हम गए बलूचिस्तान और सिंध। आज हमारे बलूचिस्तान और सिंध में ट्रक चले गए हुए हैं, एक दिन पहले ही हम गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिंध की जो हालत 4 जगह पे रिलीफ कैंप हमारा लगा हुआ है, वहाँ पे खाने बन रहे हैं, खाने दे रहे हैं। अब यकीन जाने, एक जगह पे जब मुझे इनबॉक्स में मैसेज आया, उनको कॉल की, कहा कि हमारे इदारे में 150 लोग हैं, 15 दिन से हम उनको सिर्फ चावल खिला रहे हैं और एक टाइम दे रहे हैं। फ़ौरन उनके लिए 2 टाइम खाने का इंतज़ाम किया। मैंने उनको गोश्त खिलाना है, दोबारा मैसेज आया, उनके आए, अस्सलाम वालेकुम। ये भी उनकी मेहरबानी है जो दे रहे हैं सीरा कंडीशन वाले, तो हमें डेली खाना मिल रहा है सुबह शाम और 12 बजे, और अच्छा खाना मिल रहा है, बराबर उतने चावल और उतना ही गोश्त, माशाल्लाह कोरमे तक भी पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं नौचक सांगढ़ से बात कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसी कोई टीम नहीं आई है जो हमारे को मदद दे। एक सीरा फैसलाबाद से हमारे को खाना दे रहे हैं, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम दुआएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उनको दुआएं कर रहे हैं। मैं जिला सांगड़ तो बोल रहे हैं, साढ़े को कोई इमदादी टीम नहीं आई, साढ़े को कोई चीज़ नहीं आई। सीरा फाउंडेशन वालियां दी बहुत बहुत मेहरबानी जिन्होंने सानू राशन दिता है, सालन रोटी दे रहे हैं, असीं लैके जा रहे हैं। सीरा फाउंडेशन जिंदाबाद। कि हमने पूरा साल, हम तो गरीब लोग हैं, हमने तो पूरा साल कभी गोश्त नहीं खाया था, और सलाम में अल्लाह पाक ने हमें गोश्त खिलवा दी, और पानी का इंतज़ाम कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। वहाँ उस तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ये सिलसिले सारे वहाँ उस तरफ भी चलवा दी। तो गुजारिश ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं सिस्टम के तहत। बलूचिस्तान में बहुत ज़रूरत, बलूचिस्तान के 40 ज़िलों में से 32 ज़िलों में पानी है, अभी भी पानी है, और सिंध के अक्सर एरिया चला गया,
और हमने वहाँ पर भी यही इंतज़ामात, वहाँ जो हमारी टीमें काम कर रही उनको भी और अभी भी, और जो हमें सुन रही हैं ये दूसरे फलाही काम करने वाले भी, भाई ना आगे देखें कि हमसे पहले कौन पहुँचा, वीडियो में बताएं भी हम सबसे पहले पहुँचे, नहीं भाई, ना पीछे देखें कि हमारे पीछे कौन है, ना गवर्नमेंट का इंतज़ार करें, ना फौज का इंतज़ार करें, ना किसी फाउंडेशन का इंतज़ार, जो जिसकी वुसअत है वो उसका मामला अल्लाह के साथ है। उसने ये तो नहीं कहना कि अल्लाह हम पहले पहुंचे थे, भाई मैं अपनी वुसअत के मुताबिक कितना कुछ काम कर सकता हूं। मैं पहले भी हर जगह पे ये बात करता आ रहा हूं, वो ये है कि ठीक है उनकी हेल्प की सूरत है, हम आखिर तक जाएं, अल्लाह ने करवाना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, लेकिन ये है कि जो शहरों में रहने वाले हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो गुनाह छोड़ के मदद कर सकते हैं। अल्लाह का निज़ाम है, वो अपनी ज़िंदगी की तब्दीली से मदद कर सकते हैं, वो अपनी रोजियों को हलाल करके मदद कर सकते हैं। एक लम्हे में जो लखपति थे वो कखपति बन गए, अपने आप को उससे इबरत ले सकते हैं। एक शख्स गाड़ी पे जा रहा, ब्रेकर आगे आया, उसने ब्रेक नहीं लगाई, गाड़ी यूं ऊपर होकर नीचे गिर गई। दूसरा बंदा क्या है, वो ब्रेक लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो शहर वालों के लिए ये अलामत है, अस्सईदु लिमन वइज़ा लिगैरिही, के खुशकिस्मत वो होता है और समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों से नसीहत पकड़ने वाला हो, जो दूसरों से नसीहत पकड़ने वाला हो। फिर उसके ज़रिए क्या है कि गरीब अमीर यहाँ पर बाकी नहीं है। ये सारे के सारे ग़ज़वा तबूक की याद ताज़ा हो गई। ग़ज़वा तबूक में जो जज्बात थे, एहसासात से, इन्फिरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, नफ़ीर आम करार दे दिया था कि सारे निकलो, हल्के हो या बोझल। मौजूदा जो पोजीशन है ये हकीकत में यही पोजीशन आ चुकी है, और इसमें क्या है कि हम अल्लाह से किसी से कोई शिकवा नहीं, अपनी वुसअत के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें, और जो लोग काम कर रहे, जो जिस शक्ल में कर रहे, उनके लिए दुआ भी हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले हमारे 4 ट्रक गए और 3 दिन के बाद हम आए हैं, तो 4 ही अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं जो कल इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का, ये जैन भाई हैं, दूसरे तीसरे इस महल्ले वाले, पूरे शहर वाले, ये है कि हम पहले, मुझे याद है कि सुहेब साहब और हम जब पहली दफ़ा जाने लगे, आधा घंटा भी हम लोगों के पास बैठे, मुख्तलिफ बिजनेसमैन लोगों के पास हमें नहीं मिले, वो अपनी मजबूरी की वजह से या अपनी मसरूफियत की वजह से कि हम वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ने जब खोला और अल्लाह ने जब उनके दिलों में डाला, तो जो एक एक राशन दे रहे थे उनकी तरफ से एक ट्रक हमारी तरफ से, एक ट्रक हमारी तरफ से, एक ट्रक हमारी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन अमानतों के ज़रिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहमत फरमावे। मैंने जो गुफ्तगू की उसको दोबारा दोहराता हूँ शुरू में कि अल्लाह के हिकमतों तक कोई नहीं पहुँच सकता, अल्लाह का अपना निज़ाम है। हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुर्दा में से जिंदा निकाल देता हूं, जिंदा में से मैं मुर्दा कर देता हूं। ये जो शक्ल हमें ये सारी की सारी नजर आ रही है, हो सकता है क्या है कि यकीनी तौर पर यह है कि इस पूरे नक्शे को अल्लाह तबारक व तआला, जिनकी मस्जिदें गिरी, कच्ची मस्जिद थी, वो ऐन मुमकिन है पक्की बनेगी। जिनके कच्चे घर थे उनको अल्लाह पाक पक्की छतें अता फरमाएंगे। जिन्होंने पूरा साल कभी कोई अच्छा खाना नहीं खाया था, उनके बच्चों को क्या है कि चॉकलेट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला मुहैया कर रही हैं। मुसीबत ज़रूर मुसीबत है और मुश्किल ज़रूर मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है जो चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। अल्लाह पाक हम सबके ऊपर रहमत और शफ़क़त वाला मामला फरमा।